समझ गया, तो बात समझ गया। सब तरफ ठग्गू के लड्डू हैं, समझ रहे हैं हम, ठीक है, कोई नहीं, चलने दो, ठीक है। अच्छा अब ठीक बैठेंगे, सब तरफ ठग्गू का लड्डू बिक रहा है, ठीक है भैया तकी साहब, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। और यूपी में सबसे ज्यादा ठीक, थोक भाव में उम्मीदवार उतारे, ईश्वर की असीम अनुकंपा से जमानत नहीं बची, अब वो करें पूरा देश जीत लिए। अरे कहीं तो बोलते समय यार कुछ तो लिहाज चाहिए, हम तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन हो, ये हम तय करेंगे, मुख्यमंत्री हमको एयरपोर्ट पर लेने आएगा, हम जहाज से उतरेंगे तो 2.5 किलोमीटर तक गुलाब की पत्तियां बिछाई जाएंगी, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, ममता बनर्जी ने खड़गे जी का नाम आगे किया प्रधानमंत्री पद के लिए और केजरीवाल ने उनका समर्थन भी कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस पर आप क्या चल रहा है आप समझ जाइए। खुद इंडी गठबंधन में, खुद कांग्रेस में क्या चल रहा होगा आपको बताने की बात नहीं। राहुल गांधी जी की अंदर कितनी आग लग गई होगी तो ये बताने की बात नहीं है। लेकिन डिबेट की बात मैं करता हूँ। डिबेट में आप देखोगे कांग्रेस के प्रवक्ता केवी त्रिपाठी जी के साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी ने थोड़ी मस्ती की है। उसके बाद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद तकी जी कह रहे हैं कि हम 400 सीट जीतकर हराएंगे बीजेपी को। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी कहाँ सुनने वाले थे, उन्होंने सच्चाई सामने रख के उनको अच्छे से धो दिया। लेकिन ये भी खास बात नहीं, खास बात आखिरी में है। जो आप अमिताभ अग्निहोत्री जी के शब्द थे, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, वो आप समझ के देखिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों, वो डिबेट का खास हिस्सा है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। तो इंटरेस्टिंग डिबेट है दोस्तों, समझने वाले समझ सकते हैं, नहीं समझने वालों को कुछ मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो करना अच्छा, ये जो खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, इस ममता जी और अरविंद जी के प्रस्ताव का समर्थन स्पष्ट रूप से ना अखिलेश बाबू ने किया, ना स्टालिन ने किया, खुद कांग्रेस ने भी नहीं किया। भाई आपके पास 28 दल हैं, ये दो लोग बोले कि खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, ममता जी ने किया और उसका अनुमोदन किया अरविंद केजरीवाल ने। यहां और 26 लोग शांत उस पर खामोश हो गए। अखिलेश जी से पूछा गया 3 बार कि खड़गे जी, तो उन्हें वो कहा कि हाँ हमने अपनी बात कही है मैं बैठक में और मिलकर लड़ेंगे और पीडीए एनडीए को हराएगा। लो, बाकी कोई नहीं बोला। क्यों? जब माला पहनानी है तो जोर से जरा ढंग से पहनाओ। नहीं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की भला अंदाज होना चाहिए था। पहले तो इंडिया गठबंधन में क्या हुआ, ये हम पार्टी के प्रवक्ता हम बेहतर तरह से जानते हैं कि वहां पे एक प्रस्ताव आया। जब बैठक होती है तो कई प्रस्ताव आते हैं, उनमें एक प्रस्ताव यह है कि साहब प्रधानमंत्री का चेहरा हमें पहले घोषित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ममता जी ने कहा कि हमें खड़गे साहब का चेहरा घोषित करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें ही बैठक हो ही इसीलिए रही कि ये सारी चीजें तय हो, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यही एक तरीका है और ये तरीका सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई डिस्कशन, कोई बातचीत कभी आप या उस पर कोई डिबेट भी आप नहीं कर सकते कि वहां क्या हुआ, अभी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री चुने गए, किस तरह से हुआ। पूरे देश ने देखा है कि लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किस तरह से हो रहा। और आज ये भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, जैसे आपके सूत्र आते हैं, हमारे पास भाजपा के एक नेता सुबह कह रहे थे कि अब स्थिति बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पर ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के निर्णय हम स्वीकार नहीं करते। जो भी खड़गे साहब के नाम का प्रस्ताव आया, 12 दलों ने वहां उस पर स्वीकृति दी और उन्होंने कहा कि ना ये प्रस्ताव ठीक है। लेकिन खड़गे साहब ने ही सीनियर लीडर होने के नाते उन्होंने कहा नहीं, अभी इस पर कोई हम बात नहीं करते हैं, बिल्कुल ठीक। अभी हम लोग पहले चुनाव में जाते हैं, सीट बंटवारे पे बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सीट बंटवारे के लिए भी खुल के माला पहनाई जा रही है, खुल के बात की जा रही है। लोकतंत्र एक सवाल मेरे जहन में था, फिर मैं दूसरे बाकी मेहमानों के पास चलूं। एक सवाल मेरे जहन में था, बसपा का रट्टा खत्म हो गया कि अभी कहीं कुछ चल रहा है? नहीं, एक बार बैठक में तो हुई जो बात हुई, लेकिन एक बार सार्वजनिक तौर पर यहाँ और साफ हो जाए, क्योंकि कई तरह के फिलर घूमते रहते हैं कि भाई प्रदेश कमेटी कह रही है कि हाथी मेरा साथी है, केंद्रीय कमेटी कुछ कह रही है, ऐसी खबरें आती है ना। मैं वो सच्ची है झूठी उस बहस में नहीं पड़ रहा, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बसपा का झंझट खत्म हो गया या अभी कुछ है हिला हवाली? बसपा का कोई झंझट है ही नहीं। जो भी दल जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में है, उन सभी दलों का इंडिया में स्वागत किया गया था गठबंधन में। और आज अखिलेश जी उसके एक महत्वपूर्ण नेता है, महत्वपूर्ण दल के रूप में है, और उन्होंने अपनी राय रखी है कि बसपा को शामिल नहीं करना है। ठीक है, उस पर भी विचार होगा और कोई एक आदमी तो विचार करेगा नहीं। इंडिया गठबंधन में सभी नेताओं को अलग अलग भूमिका मिली हुई है और राजनीति में आप भी इतने पुराने पत्रकार हैं, जानते हैं। समझ गया, तो बात समझ गया। सब तरफ ठग्गू के लड्डू हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, चलने दो, ठीक है। अच्छा अब ठीक बैठेंगे, सब तरफ ठग्गू का लड्डू बिक रहा है, समझ रहे गुरु, ठीक है। तकी साहब गए विपासना के लिए कि हैं? अभी एक वीडियो में देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी गए, बोले वहां से ताकत लेके लौटेंगे तब फिर भारत एक करेंगे, तब तक खड़गे जी को प्रधानमंत्री
का उम्मीदवार घोषित करके फिर आते हैं। अच्छा एक बात बताओ तो कि साहब आपसे तो मेरा बड़ा स्नेह है, सारा एनडीए, ये सारा इंडिया एक होकर लड़ेगा और सारा भाजपा को हराएगा, ये सारी बातें ठीक है, इसमें मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, आपका दावा आपके साथ है। लेकिन मैं बड़ा मासूम एक बात पूछना चाहता हूँ, मतलब पंजाब में आप अकेले लड़ोगे 13 पे या कहीं लड्डू बांटोगे, हिस्सेदारी होगी? ये सारा डिब्बा आप ही के पास रहेगा, 1 किलो लड्डू लिए, बोले ये 1 किलो हमारे पास रहेगा? तकी साहब बाकी तो आप पूरा देश में भाजपा हराने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हैं, लेकिन पंजाब और दिल्ली का थोड़ा मैं सोच रहा था समझ लेता। अमिताभ जी, बेगानी शादी में दुल्ला दीवाना जी, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा क्या होगा? इंडिया गठबंधन तैयार आपस में बात करेंगे और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब में और दिल्ली में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं और समाधान निकाले, आपने किसी के दल में किसी के बीच में कोई विवाद नहीं देखा है। खामखाई का विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। अब आम आदमी पार्टी को इतने विघटन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, उनकी स्थिति स्पष्ट है, उनके एमपी है, उनके राज स्पष्ट है। लेकिन बीजेपी के साथ जो 40 दल है जो खिचड़ी बनाए बैठे, वो रायता कैसे बांटेंगे? वहां तो बहुत से ऐसी पार्टी इनके कोई एमपी भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, कोई उनका विधायक भी नहीं है, तो वहां उनको दाल बांटना ज्यादा इंतजार पड़ रही है। वहां पे वहां ज्यादा परेशानी है। हमारे तो स्थिति क्लियर है, यूपी में कौन है, दिल्ली में कौन है, पंजाब में कौन है, कर्नाटक में कौन है, मध्य प्रदेश में कौन है, छत्तीसगढ़ में कौन है, ये सब हमारी स्पष्टी क्लियर है। हम लोग वहां पे अच्छी तरह से हैं और मजबूत पकड़ रखे हुए। लेकिन बीजेपी को क्लियर नहीं है कि 40 लोग जो आ गए हैं घटक दल पे शामिल हो रहे हैं, इनको नाम भी नहीं याद होंगे। आप ओबीसी से बताइए कि मुझे 40 दलों का नाम बता दें जो बीजेपी के साथ है, 38 दल उनके साथ रोज नाम बताएं और बताएं कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके और कितने विधायक उनके, इनको बेचारा खुद नहीं याद होगा। तो सारी परेशानी मीडिया को इधर ही दिख रही है, जहां परेशानी है नहीं। और 400 सीटें हम जीत के आ रहे हैं, बीजेपी को करना चाहिए, कैसे रोकेगा इनको? ठीक है भैया, तकी साहब ठीक है, 400 ज्यादा सीटें, बहुत अच्छी बात है। और यूपी में सबसे ज्यादा ठीक है। एक आध टिप्पणी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सेहत पर कर दें, चूंकि गलत वो कहीं जांच करा है, शरीर की रिपोर्ट गलत ले आए कहीं से, ये इनको भी समझना जरूरी है। भगवान का नाम लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने थोक भाव में उम्मीदवार उतारे। ईश्वर की असीम अनुकंपा से जमानत नहीं बची, अब वो करें पूरा देश जीत लिए। अरे कहीं तो बोलते समय यार कुछ तो लिहाज रखो, आप लोगों को तो प्रणाम करने का मन करता है यार, कुछ तो लिहाज रखोगे कि नहीं? बोले ये कर लिया, वहां जाके करे थे, गहलोत निकम्मा है, ये हम सरकार बनाएंगे राजस्थान में, वहां जमानत जब्त हो गई। गहलोत तो निकम्मे सिद्ध हो गए, लेकिन आपकी जमानत जब्त हो गई। ऐसी बातें नहीं करो ना मित्र, कुछ तो समझो। जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। अभी अभी जनादेश आया है, कहां है आम आदमी पार्टी? लफाजे से नहीं चल सकता ना, आपकी जमानत जब्त हो गई, आपको नोटा बराबर वोट नहीं मिला और आप झंडा लिए घूम रहे हो, ये सब ठीक नहीं ना, ना ना, ये सब ठीक नहीं ना। मतलब इतना तो आदमी को देख लेना चाहिए कि हमारी इस वक्त इस शक्ति की सामर्थ्य कितनी है, उससे चलो थोड़ा सा ऊंचा बोल लो। ऐसा नहीं हो कि हमारी स्थिति बहुत कम हो देश में और हम बहुत ऊंची बात कह दें, वो ठीक नहीं, वो चलती नहीं, उसमें फिर हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। आप दिल्ली पंजाब तक की बात है ठीक है, बाकी पूरे देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है ना मित्र, आप वहीं का समेट लो, उतना ही अच्छा है। लेकिन कुछ लोग जिनको बिना इम्तिहान दिए 10वीं की, इंटर की, बीए की, एमए की, पीएचडी की, डीलिट की, एफआरसीएस लंदन की, सबकी डिग्री घर बैठे आ जाती है कुरियर से, जिनके पास वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। जो चाणक्य बन जाते हैं बिना चुनाव लड़े, उनकी टांगे कांपती लड़ने में। जो आला कमान हो जाते हैं बिना चुंगी का चुनाव लड़े, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। और उनको जो ये सलाह दे वो उनका दुश्मन हो जाता, वो कहते हैं इसको निपटाओ, ये गलत आदमी है, ये कैसे घर में घुस आया। लोकसभा, विधानसभा, जनता के बीच का डायरेक्ट चुनाव लड़ने वाला डीएनए थोड़ा अलहदा होता है तारिक खान, हर नेता में नहीं होता है। मैंने बहुत सारे कमान देखे आला आला, उनसे कह दो चुंगी चुनाव लड़ोगे तो कहीं भाई अग्निहोत्री जी आप मरवाना चाहते हो इस बुढ़ापे में हमको, है? हम आपका कितना अदब करते हैं, आप ऐसी सलाह दे रहे हो क्या? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे आप ये कहो कि चाचा चुनाव न लड़ो, अब वो कहेंगे कैसी बात कर रहे हो, हम मर गए क्या, हम चल नहीं पाते क्या? मुलायम सिंह यादव उसी ढंग के नेता थे क्या? जब उन्होंने मैनपुरी से लड़ने की इच्छा जताई तो पूरे परिवार ने उनसे कहा काहे को लड़ना चाहते हो, इसको तेज प्रताप को कंटिन्यू करने दो। बोले नहीं हम खुद लड़ेंगे और हम जनता से लग रहे हैं क्या? लेकिन ये हौसला सबको नहीं मिलता। आला सब होना चाहते हैं, त्रिपाठी जी की पार्टी के लिए भी कह रहा हूं, कमान भी सब होना चाहते हैं, मैनेजर भी सब होना चाहते हैं, ट्रबल शूटर भी सब बनना चाहते हैं, लेकिन उनसे कह दो कि गुरु 12 अंक की चुनाव लड़ोगे
तो कहते ना हम टिकट बांटेंगे। क्या राज्यसभा कौन जाए ये हम तय करेंगे, मुख्यमंत्री कौन हो ये हम तय करेंगे, मुख्यमंत्री हमको एयरपोर्ट पर लेने आएगा, हम जहाज से उतरेंगे तो 2.5 किलोमीटर तक गुलाब की पत्तियां बिछाई जाएंगी, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। त्रिपाठी जी जानते हैं नहीं, बोले चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसीलिए तो मैं बड़ा सात्विक सवाल कर रहा था, आप लोग नाराज हो जाते हो हम पे। ममता जी ने ये जो सलाह दी है ना, अरे उनसे पूछिए जिनके लिए सलाह दी है, हमसे काहे को लड़ रहा है, उनसे पूछिए ना जाके। सलाह मंजूर है तो घोषणा कर दो ट्विटर पे। हम जानते हैं कि कितना ममता जी को लेकर नाराजगी हो गई होगी घर में। बोले ये बंगाल से यहां तक हमको फंसाने चली आई। गुड बाय गया। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये डिबेट वीडियो या कंटेंट पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएंगे, और अगर आप फेसबुक में देख रहे होगे तो पेज लाइक और पेज को फॉलो करते जरूर जाएंगे। मिलता हूं आपसे अगले डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।